ये जो ओपनिंग है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब अंदर जा रहा है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। नेक्टर पीने के लिए आते हैं और पॉलिनेशन कर लेते हैं। फिर पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी या स्पाइनी, मतलब स्पाइनी मतलब कि पोलन ग्रेन कुछ ऐसा होता है, एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ खुद को ढाल सकते हैं। फिर न्यू वैरायटीज आर नॉट पॉसिबल इन केस वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है, एक प्लांट की कुछ अलग वैरायटी, मतलब वैरायटी नहीं, कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दूसरे प्लांट के कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जब दोनों साथ में आएंगे तो दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिला के फाइनल वाला प्लांट फॉर्म होगा। सेम फ्लावर में मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। इससे पहले जो एग्जाम्पल हमने किया था, तो उसी फ्लावर में क्या है, पॉलिनेशन हो जा रहा है, दैट इज ऐसे। मतलब कि ये एक ही फ्लावर है, इसी में क्या है, एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या है, इस पॉलिनेशन में इन्वॉल्व है। मतलब कि इससे पोलन ग्रेन। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, अ साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस, एंड आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, जो कि क्लास 9 आईसीएसई का एक चैप्टर है। इससे पहले हमने फ्लावर चैप्टर भी पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि फ्लावर प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसका मतलब क्या है कि फ्लावर से ही फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं। इन फ्रूट्स में होते हैं सीड्स, यानी कि बीज। जब इस बीज को प्रॉपर वेदर कंडीशंस मिलते हैं, यानी कि गर्माहट मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन मिलता है, तब ये जो बीज है, ये जो सीड है, ये एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि प्लांट अपने ही तरह और भी प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लावर। तो ये जो पूरी चीज है ना, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व है जो हमने फ्लावर वाले चैप्टर में उतने डिटेल में नहीं पढ़े थे। उन्हीं में से दो प्रोसेस क्या है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, जिसे हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पॉलिनेशन है क्या, ये फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। ये हमारे सामने है एक फ्लावर का डायग्राम। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है एंड मेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो फीमेल पार्ट में क्या आता है, ये स्टिग्मा, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज स्टाइल। तो एक एक करके लेबल कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्टिग्मा है। फिर ये जो ट्यूब है ये क्या है, इसको स्टाइल बोलते हैं। जो स्वोलन बेसल पार्ट है ना, अलग कलर यूज कर लेते हैं। ये जो बेसल पार्ट है ये क्या है, ओवरी। यही फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाता है। ये जो ओवरी है ये और इसका साइज इंक्रीज हो जाता है और ये फ्रूट बन जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर है छोटे छोटे ओव्यूल्स जो आगे जाकर के बन जाएंगे सीड्स, ठीक है। तो ये था फीमेल पार्ट। अब मेल पार्ट में क्या है, दिस इज एंथर, एंड ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो लॉन्ग ट्यूब है जिसके ऊपर एंथर लगा हुआ है, तो इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। तो ये मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट है। अब पॉलिनेशन क्या होता है कि ये जो एंथर है ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स में होता है मेल गैमेट, ठीक है। पोलन ग्रेन में क्या होता है, मेल गैमेट होता है, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन को किसके साथ मिलना होगा, फीमेल गैमेट यानी कि ओव्यूल के साथ मिलना होगा। ओव्यूल में क्या है, फीमेल गैमेट है। तो इस पोलन ग्रेन को ओव्यूल में जाकर के फ्यूज होना पड़ेगा, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाकर के ये पूरे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, ये इस पोलन ग्रेन को यहां तक तो कम से कम पहुंचाना पड़ेगा ना, क्योंकि एंट्री का जो रास्ता है वो इसी के थ्रू है। तो पोलन ग्रेन को इधर से इधर तक पहुंचाना होगा, इधर से इधर तक, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। तो इसी पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने का ये जो प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर किए जाते हैं तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन क्यों जरूरी है, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फिर ये जो पोलन ग्रेन है ये इसके अंदर तक जा नहीं पाएगा, यहां तक ही नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर अंदर कैसे जाएगा, है ना। यहां तक पहुंचाना जरूरी है, स्टिग्मा तक, ठीक है। तो पोलन ग्रेन फिर अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। मेल गैमेट अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो मेल गैमेट किस में प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन में प्रेजेंट है,
फीमेल गैमेट किस में प्रेजेंट है? ओव्यूल में प्रेजेंट है। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है इसमें फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। तो दोनों को मिलाना बहुत जरूरी है। और मिलाने का फर्स्ट स्टेप क्या है? पॉलिनेशन, जिसमें पोलन ग्रेन यहां से यहां तक आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन है क्या? इट इज द प्रोसेस of transfer of pollen grains from anther, that is male part, to the stigma, that is female part of a flower. तो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में हम लोग पोलन ग्रेन्स को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। फिर पोलन ग्रेन्स हैं क्या? पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर्स। एंथर्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं। उनमें न्यूक्लियाई होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। न्यूक्लियाई यानी कि कौन सा? मेल न्यूक्लियाई। ठीक है, स्पर्म न्यूक्लियाई, जो मेल गैमेट जिसको बोलते हैं। इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जो ओवरी है वो फ्रूट बनाता है, फ्रूट के अंदर जो ओव्यूल्स है वो सीड्स बन जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? पॉलिनेशन है ना। अगर पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो इनमें से कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना फ्रूट बनेगा ना ही सीड बनेगा। फिर पोलन फ्रॉम मेनी स्पीशीज में लैंड ऑन अ स्टिग्मा, बट जनरली पोलन ऑफ द सेम स्पीशी विल जर्मिनेट एंड ग्रो। यानी कि अगर ऐसा होता है कि जो पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है वो ऐसे प्लांट्स के बीच में होता है जिनकी स्पीशी मैच नहीं कर रही है, जिनकी प्रजाति सेम नहीं है, तो फिर पॉलिनेशन फेल हो जाएगा, कोई उसका आउटकम नहीं होगा। देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन होना है पॉलिनेशन के बाद, तो जो पॉलिनेशन है वो सेम प्रजाति के प्लांट के बीच में होना चाहिए, सेम स्पीशी के प्लांट के बीच में होना चाहिए। ठीक है, दोनों की प्रजाति सेम होनी चाहिए। तो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। एक है सेल्फ पॉलिनेशन जो कि सेम प्लांट पे होता है, एक है क्रॉस पॉलिनेशन जो दो अलग प्लांट्स में होता है पर दोनों की स्पीशी सेम होती है। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन विद इन द सेम प्लांट। इट हैज टू सब टाइप्स। तो सेल्फ पॉलिनेशन के भी दो टाइप्स है, एक क्या है? ऑटोगैमी, एक है गाइटोनोगैमी। ये क्लिस्टोगैमी एक अलग ही टर्म है, वो हम लोग लास्ट में एक बार देखेंगे। तो ऑटोगैमी क्या है? जो पोलन है और जो पोलन का ट्रांसफर हो रहा है वो सेम फ्लावर में हो रहा है। जैसे कि ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में इसी फ्लावर में क्या हो जा रहा है? एंथर से पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा में डिपॉजिट हो जा रहा है। मतलब जो पॉलिनेशन है वो सेम फ्लावर में हो रहा है। सेम फ्लावर में मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। इससे पहले जो एग्जाम्पल हमने किया था, तो उसी फ्लावर में क्या है? पॉलिनेशन हो जा रहा है। दैट इज ऐसे, मतलब कि ये एक ही फ्लावर है, इसी में क्या है? एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या है? इस पॉलिनेशन में इन्वॉल्व है। मतलब कि इससे पोलन ग्रेन्स हटके यहाँ पे ट्रांसफर हो जा रहा है। तो ये सेम फ्लावर में हो रहा है ना। तो पहला टाइप ये है, और इसको बोलते क्या है हम लोग? इसको बोलते हैं ऑटोगैमी, जब पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है। ठीक है, फिर गाइटोनोगैमी क्या है? जब पॉलिनेशन दो डिफरेंट फ्लावर्स में होता है पर दोनों फ्लावर्स क्या है? सेम प्लांट पे हैं। ठीक है, तो पोलन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। तो पोलन ग्रेन क्या है? यहाँ पे जो पॉलिनेशन है दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में हो रहा है पर दोनों जो फ्लावर्स है वो सेम प्लांट पे लगे हुए हैं। तो ये दोनों किस कैटेगरी में आएंगे? सेल्फ पॉलिनेशन के कैटेगरी में आएंगे। तो क्लिस्टोगैमी क्या है? जो एक रेयर केस होता है, इसमें फ्लावर ब्लूम भी नहीं करता, फ्लावर बड स्टेज में होता है, बंद होता है, पर उसमें मेल और फीमेल पार्ट तो होंगे ही, तो आपस में ही वो लोग अंदर ही अंदर क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है अंदर ही अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमी, कि यहाँ फ्लावर ब्लूम भी नहीं किया अभी तक। और रेयर केस एग्जाम्पल इन पैंसी, पैंसी फ्लावर में होता है ये, वेयर फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल, ये फ्लावर्स खुलते ही नहीं है, एंड द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टुगेदर इंश्योरिंग सेल्फ पॉलिनेशन। तो उस केस में क्या हो जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं? एलोगैमी। यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स के बीच में क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है, पर दोनों की स्पीशीज सेम होनी चाहिए। The transfer of pollen from the anther of a flower on one plant to the stigma of a flower on another plant of the same species. Species same होनी चाहिए दोनों प्लांट की। ठीक है, दोनों की प्रजाति सेम होनी चाहिए। जब दोनों प्लांट के फ्लावर्स के बीच में, दो अलग प्लांट के फ्लावर्स के बीच में क्या है? पॉलिनेशन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। इसको बोलते हैं एलोगैमी।
जैसे कि यहाँ पे ये एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर है, और यहाँ पे दूसरा प्लांट है, उसका एक फ्लावर है। इन दो फ्लावर्स के बीच में क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि पोलन ग्रेन इधर से इधर भी जा सकता है या इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है। तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। अब सेल्फ पॉलिनेशन के क्या एडवांटेजेस है और क्रॉस पॉलिनेशन के क्या एडवांटेजेस, साथ ही साथ क्या डिसएडवांटेजेस है, उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या है? इट इज मच श्योरर, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होने का जो चांस होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इट इज मच श्योरर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वेयर स्टैमेन एंड कार्पल्स मैच्योर एट द सेम टाइम। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? जिनमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट हो और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट हो। तो जहां मेल पार्ट और फीमेल पार्ट साथ में मैच्योर हो रहे हैं, सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, और साथ ही साथ दोनों के बीच में जो गैप है वो भी बहुत कम है, तो वहां पे तो पॉलिनेशन होने के चांसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा होंगे। तो पहला इसका ये एडवांटेज है। दूसरा क्या है? पेरेंटल कैरेक्टर्स जो है वो प्रिजर्व्ड होते हैं, क्योंकि सेम प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो न्यू प्लांट फॉर्म होगा आगे जाके, उसमें उस प्लांट के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। फिर क्या है? देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, ज्यादा पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है उनके बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस है, ठीक है। तो उतना पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करना। अगर ज्यादा डिस्टेंस होता तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते, तब जाके कुछ इक्के दुक्के पोलन ग्रेन जो है वो अंदर जा पाते इनसाइड द ओवरी। द फ्लावर्स नीड नॉट बी लार्ज एंड शोई। तो सेल्फ पॉलिनेशन के केस में एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का उतना काम नहीं होता है। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन होते हैं? जो पॉलिनेशन करवाते हैं, जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड, जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं। तो इस केस में, सेल्फ पॉलिनेशन के केस में उतना जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए फ्लावर्स को सुंदर बनाने के लिए या बड़ा दिखाने के लिए प्लांट को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसको ना ही इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है सुंदर फ्लावर से, ना ही बर्ड्स को अट्रैक्ट करना है सुंदर फ्लावर से, ठीक है। अब सेंट और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, अगेन फॉर द सेम रीजन, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ये काफी इकोनॉमिकल है फॉर द प्लांट, क्योंकि इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो इससे क्या होगा? वैरायटी वीक होने के चांसेस है, यानी कि पुअर क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं और सभी के सभी सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। मतलब कि पुअर क्वालिटी सीड्स मतलब कि क्या होता है कि सभी के सभी सीड्स जो है वो प्लांट में बदल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कब होता है? जब कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक के बाद एक बस सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है उस प्लांट में। तो जैसे जैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होगा? सीड की जो क्वालिटी है वो कम होती जाएगी और सभी के सभी सीड्स जो है वो प्लांट में नहीं बदल पाएंगे। फिर डिफेक्टिव कैरेक्टर्स जो है वो एलिमिनेट नहीं होंगे। सेम जो वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं, मतलब सेम प्लांट जो होते हैं, तो जब उनमें पॉलिनेशन होता है तो जो ऑफस्प्रिंग है उसमें डिफेक्ट्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, डिफेक्ट्स हटते नहीं है। तो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ जो ऑफस्प्रिंग है, कुछ कुछ जो प्लांट्स है, उनमें कुछ कुछ डिफेक्ट्स है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन। फिर इट डज नॉट यील्ड न्यू वैरायटी, कोई नए वैरायटी का चांस ही नहीं है। सेम प्लांट है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उसके आगे आने वाले प्लांट में भी चले जाएंगे। अगर दूसरा प्लांट भी इन्वॉल्व होता तो एक प्लांट की कुछ अलग अपनी स्पेशलिटीज होती, दूसरे प्लांट की कुछ अलग स्पेशलिटीज होती, दोनों मिक्स करके कुछ अलग फॉर्म करते। पर इस केस में क्या हो रहा है कि एक ही प्लांट में बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन क्या है, वन आफ्टर वन ट्रांसफर होते जा रहे हैं विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी चेंज इन वैरायटी। तो वैरायटी की कमी है इसमें। अब क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो हेल्दियर होते हैं। जैसे उस वाले केस में क्या था, सीड की जो क्वालिटी थी वो रिड्यूस हो रही थी, इस केस में ऐसा नहीं होता है। जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं, सीड की क्वालिटी अच्छी होती है, मतलब ज्यादा सीड्स जो है वो प्लांट्स में बदल पाते हैं। फिर सीड्स प्रोड्यूस्ड आर अबंडेंट एंड वायबल। फिर न्यू वैरायटीज ऑफ स्पीशीज में बी प्रोड्यूस। तो जितना उसमें डिसएडवांटेजेस था ना सेल्फ पॉलिनेशन का, उतना ही इसमें क्या हो जाता है, एडवांटेजेस हो जाता है। तो ये जो सीड्स इसमें होते हैं बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं और वायबल यानी कि बहुत ही इजीली ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। फिर न्यू वैरायटीज ऑफ स्पीशीज में भी प्रोड्यूस। तो जब दो अलग अलग प्लांट, ठीक है, दोनों आपस में पॉलिनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या है,
एक प्लांट की कुछ अलग वैरायटी, मतलब वैरायटी नहीं, कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दूसरे प्लांट के कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जब दोनों साथ में आएंगे तो दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिला के फाइनल वाला प्लांट फॉर्म होगा। तो वैरायटी इसमें ज्यादा होती है क्रॉस पॉलिनेशन में। अब डिसएडवांटेज क्या होता है, ये जो पॉलिनेशन है इस तरह का, ये हमेशा सर्टेन नहीं होता, क्योंकि दोनों प्लांट्स के बीच का डिस्टेंस अब बढ़ गया ना, तो पॉलिनेशन होगा ही होगा, जो पोलन है वो स्टिग्मा तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, उसका जो श्योरिटी है वो कम है, चांसेस थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज सम पॉलिनेटिंग एजेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड विच मे नॉट बी अवेलेबल एट द प्रॉपर टाइम। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की जरूरत होती है, जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड। तो जरूरी नहीं है ना कि ये सभी जो कंडीशंस है वो हर टाइम अवेलेबल हो, जिसकी वजह से पॉलिनेशन रुक भी सकता है, पॉलिनेशन के चांसेस रिड्यूस भी हो सकते हैं। अब एक इंसेक्ट अगर एक प्लांट में बैठ रहा है, उसमें पोलन ग्रेन लग गए, ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि वो इंसेक्ट दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे ही जाके बैठेगा। अगर स्टिग्मा पे बैठता तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते, हो गया पॉलिनेशन, पर जरूरी थोड़ी है कि वो इंसेक्ट सारे के सारे जो पोलन ग्रेन्स है उसको उस स्टिग्मा पे डिपॉजिट करके आए, वो कहीं और भी बैठ सकता है, वो पोलन ग्रेन्स वेस्ट भी हो सकते हैं। तो इस केस में क्या है, चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के केस में। पोलन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लांट को क्या करना होता है, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे तब जाके कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी क्या है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। मोस्ट ऑफ द जो पोलन ग्रेन होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। फिर द प्रोसेस इज अनइकोनॉमिकल, क्योंकि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर को बड़ा होना पड़ता है, कलर्ड होना पड़ता है, सेंट प्रोड्यूस करनी पड़ती है, और साथ ही साथ नेक्टर यानी कि एक स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस करना पड़ता है, जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स जिससे अट्रैक्ट होते हैं, नेक्टर पीने के लिए आते हैं, साथ ही साथ पॉलिनेशन भी करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ प्लांट को प्रोड्यूस करना होता है, इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा अनइकोनॉमिकल है। अब की कंडीशंस फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होने के लिए कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन्वॉल्व्ड। अब सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल इन टू मेन सिनेरियो। सेल्फ पॉलिनेशन दो केसेस में हो सकता है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में, एक मोनोइशियस प्लांट्स के केस में। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के केस में क्या है, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो गया। दोनों जो मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है सेम टाइम पे मैच्योर भी होते हैं। तो फ्लावर्स दैट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अ सिंगल ब्लूम, मतलब एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल पार्ट है जो सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। फिर मोनोइशियस प्लांट्स में होता है, प्लांट्स दैट हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स बट बोथ टाइप्स ग्रो ऑन द सेम इंडिविजुअल प्लांट, मतलब कि एक प्लांट है, एक ही प्लांट है, उसमें कुछ कुछ फ्लावर्स प्रॉपरली मेल हैं, कुछ कुछ फ्लावर्स जो है प्रॉपरली फीमेल है। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में प्रेजेंट है ना, तो उसमें क्या हो सकता है, पॉलिनेशन हो सकता है, और इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलेंगे, क्योंकि दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। तो इन दोनों केसेस में क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। अब टाइमिंग ऑफ मैच्योरिटी पे भी डिपेंड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोगैमी। अगर सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है तो जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है सेम प्लांट में या सेम फ्लावर में, वो सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। क्या मैच्योर होने चाहिए, मेल एंड फीमेल पार्ट या तो सेम प्लांट में या तो सेम फ्लावर में सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। अगर एंथर मैच्योर है, स्टिग्मा मैच्योर नहीं है ना, पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए, तो फिर वो पोलन ग्रेन वेस्ट हो जाएगा। अगर स्टिग्मा मैच्योर है, एंथर मैच्योर नहीं है, तो फिर वो जो इमैच्योर, मतलब जैसे कि जो पोलन ग्रेन मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो वो ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो फॉर सेल्फ पॉलिनेशन टू बी सक्सेसफुल टाइमिंग इज क्रिटिकल। तो एंथर जो पोलन प्रोड्यूस करता है, स्टिग्मा जो पोलन रिसीव करता है, दोनों का जो मैच्योरेशन टाइम है वो सेम होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो पाएगा। तो फाइनली सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंसेस है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, या एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, मतलब दो अलग अलग फ्लावर्स में भी हो सकता है, पर दोनों जो फ्लावर्स है वो एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। फिर इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, तो दो अलग अलग प्लांट के बीच में ये पॉलिनेशन हो रहा है, पर दोनों प्लांट सेम स्पीशीज के होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं एलोगैमी। नो एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही कम है, पॉलिनेशन होने के चांसेस ऐसे ही ज्यादा होते हैं।
इस केस में डिस्टेंस बढ़ जाता है दोनों प्लांट्स के बीच में, तो एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है, ठीक है। अब मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हो पाता है। इस केस में क्या होता है, सेम प्लांट या सेम फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट सेम टाइम में मैच्योर नहीं हो रहे, जिसकी वजह से वो सेम प्लांट में पॉलिनेशन हो ही नहीं पा रहा, इसीलिए बाकी प्लांट को देखना पड़ रहा है, ठीक है, तभी क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ रहा है। तो इस केस में क्या है, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स इन द सेम फ्लावर या ऑन द सेम प्लांट। सेम प्लांट या सेम फ्लावर के जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे, जिसके वजह से दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ रहा है। Now, अब इट कैन ऑकर इवन व्हेन द फ्लावर इज क्लोज, जिसको हम लोग क्लीस्टोगैमी कहते हैं। इट कैन ऑकर व्हेन द फ्लावर इज ओपन। इट प्रिजर्व्स द पैरेंटल कैरेक्टर्स, मतलब पेरेंट प्लांट के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑफस्प्रिंग यानी कि बेबी प्लांट में आ जाते हैं। इट डज नॉट प्रिजर्व पैरेंटल कैरेक्टर्स, ये वैरायटी प्रोड्यूस करता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में हो रहा है ना पॉलिनेशन। न्यू वेरिएशंस आर इम्पॉसिबल। ऑफस्प्रिंग्स आर हेल्दियर टू अडेप्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस, तो इस केस में ऑफस्प्रिंग उतना हेल्दी नहीं होता है। इस केस में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो टफ होते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ खुद को ढाल सकते हैं। फिर न्यू वैरायटीज आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, अगेन यही वाला पॉइंट है। फिर न्यू वैरायटीज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब ऐसे कौन कौन से कंडीशंस है, नेचर हमेशा ज्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है, बिकॉज नेचर वांट्स एवोल्यूशन, न्यू वैरायटीज। और न्यू वैरायटीज के जो प्लांट्स है वो कब फॉर्म होंगे, जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो नेचर नेचुरली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन फेवर करना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ कुछ चेंजेस करता है इन द प्लांट। Plants have developed several mechanisms to prevent self-pollination and ensure cross-pollination. सबसे पहले क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के केस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, है ना। फ्लावर्स आर आइदर मेल और फीमेल, जैसे पपाया, पाम, तो इन सब के जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो खाली मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, तो उस केस में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ही कम है। फिर डाइकोगैमी, डाइकोगैमी किसको कहते हैं, एंथर और स्टिग्मा जो है ना वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। होमोगैमी किसको कहते हैं कि एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हो पा रहा है। डाइकोगैमी में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा जो सेम फ्लावर के हैं या सेम प्लांट पे हैं वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन का ऑप्शन ही खत्म। अब प्लांट को क्या करवाना होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही करवाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटैंड्री और प्रोटोगाइनी, जो डाइकोगैमी के ही एग्जांपल्स हैं। अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया तो उसको बोलते हैं प्रोटैंड्री, और अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। अब उसके एग्जांपल्स भी है, सेपरेट एग्जांपल्स, जैसे प्रोटैंड्री जो है उसका एग्जांपल है स्वीट पी, प्रोटोगाइनी जो है उसका एग्जांपल है कस्टर्ड एप्पल, फिर पीपल। सेल्फ स्टेरिलिटी किसको बोलते हैं, अगर गलती से सेम फ्लावर में या सेम प्लांट में अगर एंथर से पोलन ग्रेन हट के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो भी जाता है तो भी वो पोलन ग्रेन किसी काम का नहीं होगा और आगे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्यों, बिकॉज सेल्फ स्टेरिलिटी हो रही है, यहाँ पे सेल्फ स्टेरिलिटी है। इसका मतलब क्या है, पोलन फेल्स टू ग्रो ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इस कंडीशन को सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं कि जो स्टिग्मा है, ठीक है, जो फीमेल पार्ट है वो सेम फ्लावर या सेम प्लांट से पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन उसके साथ नहीं कर रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी। हर्कोगैमी क्या है, अ फिजिकल बैरियर प्रिवेंट्स पोलन फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा। तो बहुत सारे फ्लावर्स में क्या होता है, एक बैरियर होता है जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बीच में होता है, ताकि जो पॉलिनेशन है वो सेम फ्लावर में हो ही ना पाए, ठीक है, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो ही ना पाए और एक रास्ता क्या बच जाए, क्रॉस पॉलिनेशन का। इसको हर्कोगैमी बोलते हैं। हेट्रोस्टाइली क्या होता है, जब स्टिग्मा एंड एंथर जो होते हैं वो डिफरेंट हाइट पे होते हैं। हमने जो फ्लावर इसमें देखा था यहाँ पे, इसमें एंथर की हाइट ऑलमोस्ट स्टिग्मा जितनी ही थी, जिसकी वजह से अगर कोई इंसेक्ट यहाँ पे आ भी जाता है या अगर विंड हल्की सी हवा चल जाती है तो ये पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकता है। पर हेट्रोस्टाइली में क्या होता है, या तो एंथर बहुत ही नीचे होगा, स्टिग्मा एकदम ऊपर होगा, तो डिफरेंट हाइट है ना, तो पोलन ग्रेन के जाने का, इतने ऊपर जाने का कोई चांस ही नहीं है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ही
रिड्यूस हो जाते हैं। तो इन सभी तरीकों से नेचर क्या इंश्योर करता है कि ज्यादातर फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, सेल्फ पॉलिनेशन उतना ना हो, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से क्या है, स्ट्रॉन्गर वैरायटीज प्रोड्यूस होंगी और डिफरेंट वैरायटीज प्रोड्यूस होंगी प्लांट के। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं? तो सबसे पहले इंसेक्ट पॉलिनेटेड, ठीक है। तो एंटोमोफिलस बोलते हैं, एंटोमोफिलस फ्लावर्स। ये जो फ्लावर्स होते हैं ये लार्ज होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, सेंटेड होते हैं, ताकि इंसेक्ट्स को क्या है, अट्रैक्ट कर सके। ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं जो इंसेक्ट के लिए एक फूड का काम करता है। इंसेक्ट्स नेक्टर पीने के लिए आते हैं और पॉलिनेशन कर लेते हैं। फिर पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी या स्पाइनी, मतलब स्पाइनी मतलब कि पोलन ग्रेन कुछ ऐसा होता है जो इंसेक्ट के बॉडी पे चिपक जाता है या स्टिकी होता है, ताकि वो इंसेक्ट के बॉडी पे चिपक सके। फिर स्टिग्मा इज ऑल्सो स्टिकी एंड यूजुअली रिमेन्स इनसाइड द फ्लावर। तो जो स्टिग्मा भी है वो भी स्टिकी होता है, ताकि अगर इंसेक्ट उस पर बैठे तो वो पोलन ग्रेन्स ले ले। एग्जाम्पल क्या है, स्वीट पी। स्वीट पी में क्या होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेट करवाता है। फिर विंड पॉलिनेटेड, इसको एनेमोफिलस फ्लावर्स बोलते हैं। ये जो फ्लावर्स होते हैं वो स्मॉल, डल कलर्ड, नो सेंट, नो नेक्टर, क्योंकि इसको इंसेक्ट या बर्ड को अट्रैक्ट नहीं करना। विंड तो ये देख के नहीं चलेगा ना, जो हवा चलेगी वो ये देख के थोड़ी चलेगी कि अच्छा ये फ्लावर इतना सुंदर है, चलो यहाँ से एकदम जोर से जाएंगे, सभी जो पोलन ग्रेन है उसको लेकर के पॉलिनेशन करवा देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो विंड के लिए फ्लावर्स को उतना सुंदर होने का कोई जरूरत नहीं है, ना ही नेक्टर, ना ही सेंट वगैरह प्रोड्यूस करने का कोई भी जरूरत है। तो फ्लावर्स को बस हल्का होना चाहिए, ठीक है, तभी विंड उसको इजीली कैरी कर पाएगा। एंड फ्लावर्स नहीं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स को क्या है, हल्का होना पड़ेगा, जिसके वजह से वो इजीली विंड से जा पाए, मतलब विंड उसको कैरी कर पाए। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज। ग्रेन्स को लाइट होना है, ड्राई होना है, क्योंकि अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा ग्रेन में तो वो भारी हो जाएगा ना। एंड स्मूथ। एंथर्स आर लार्ज एंड लूजली अटैच्ड टू मूव विद द विंड। तो एंथर्स की भी हाइट क्या है, बहुत ऊपर होती है, ताकि जब हवा चले तो एंथर्स इजीली फ्लो कर पाए, ठीक है। स्टिग्मा इज लार्ज एंड फेदरी टू हैंग आउट एंड ट्रैप पासिंग पोलन ग्रेन्स। तो स्टिग्मा भी जो दूसरे फ्लावर के होते हैं, ठीक है, तो स्टिग्मा भी लंबा होता है और एक फ्लावर का जो एंथर है वो भी लंबा होता है। तो एंथर भी लंबा होगा तो विंड से इजीली क्या है, पोलन ग्रेन्स उड़ पाएंगे। एंड स्टिग्मा भी अगर लंबा होगा तो स्टिग्मा क्या है, इन पोलन ग्रेन जो पोलन ग्रेन्स है उसको कैच कर पाएगा, ठीक है। तो दोनों ही इस केस में क्या है, लूजली अटैच्ड होने चाहिए और लंबे होने चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, मेज। अब नेक्स्ट है वाटर पॉलिनेटेड। तो इन फ्लावर्स को बोलते हैं हाइड्रोफिलस, ठीक है। दे आर फाउंड ओनली इन एक्वाटिक प्लांट्स। तो एक्वाटिक प्लांट्स में ही हाइड्रोफिलस फ्लावर्स जो है वो पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी सिमिलर टू वाटर टू रिमेन फ्लोटिंग। तो पोलन ग्रेन्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो वाटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो डूब जाएंगे, वो सिंक करेंगे और फिर वाटर के वजह से, मतलब वाटर के साथ फ्लोट नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो नीचे सिंक हो जाएंगे ना। इसलिए ये हल्के होने चाहिए वाटर से। फिर एग्जाम्पल क्या है, वैलसनेरिया। इसमें होता क्या है, मेल फ्लावर्स प्लांट से अलग हो जाते हैं और फ्लोट करते करते फीमेल फ्लावर्स के पास जाते हैं, जैसे कि इस केस में हो रहा है। जो मेल फ्लावर है वो प्लांट के सरफेस से क्या है, डिटैच हो जाएंगे एंड ये फ्लोट करते करते फीमेल फ्लावर्स के पास इधर पहुंच जाएंगे, तो पॉलिनेशन हो जाएगा। फिर अब कुछ यूनिक पॉलिनेशन टाइप्स, जैसे कि सबसे पहला क्या है, ऑर्निथोफिली। इसके केस में पॉलिनेशन कौन करवाता है, बर्ड्स। जैसे कि इंसेक्ट्स करवाते हैं, वैसे भी बर्ड्स भी नेक्टर पीने के लिए आ सकते हैं, तो ये भी पॉलिनेशन करवाते हैं। फिर क्या है, एलिफोफिली, पॉलिनेशन बाय एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स भी क्या है, पॉलिनेशन करवाते हैं, जैसे रफलेशिया। जब भी एलिफेंट्स चलते हैं तो उनके पैरों में भी क्या है, पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट हो सकते हैं। वो पोलन ग्रेन्स जब वो दूसरे किसी मतलब प्लांट के पास जाएंगे तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो रफलेशिया नाम के फ्लावर में ऐसा ही होता है। फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या है कि लैब्स में बैठ के जो साइंटिस्ट वगैरह है वो मैनुअली एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स ले रहे हैं, वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स को डिपॉजिट कर दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कि ये इंसान करता है, एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स को निकाल करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे डिपॉजिट कर देता है, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। दिस इज द मैनमेड ट्रांसफर ऑफ पोलन, ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल क्रॉसिंग। तो अब विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के बीच में क्या फर्क होता है?
सबसे पहले विंड पॉलिनेटेड में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो डल होते हैं, कोई सेंट या नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि इनको इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अट्रैक्ट नहीं करना होता है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड के केस में फ्लावर्स को बहुत सुंदर होना पड़ता है, ब्राइटली कलर्ड होना पड़ता है, सेंट नेक्टर वगैरह प्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। फिर नेक्स्ट क्या है, विंड पॉलिनेटेड के केस में पोलन ग्रेन्स हल्के होने चाहिए ताकि जो विंड है उसको इजीली कैरी करके ले जा सके। एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड के केस में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिकी होने चाहिए और उनका साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, स्टिकी होते हैं, स्पाइनी होते हैं ताकि वो इंसेक्ट के बॉडी से चिपक सके। फिर पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और बहुत ज्यादा वेस्टेज भी हो जाता है। बट इंसेक्ट पॉलिनेटेड केस में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज कम होता है और पोलन ग्रेन्स उतने प्रोड्यूस भी नहीं होते हैं। नाउ स्टिग्मा लॉन्ग एंड एंथर्स मस्ट ऑल्सो बी लॉन्ग, क्योंकि जो एंथर है उसकी हाइट ज्यादा होगी तभी वो विंड से एक्सपोज होगा, विंड पोलन ग्रेन्स को कैरी करके ले जा सकेगा। तो जो स्टिग्मा है जो दूसरे फ्लावर का, उसको भी इतना लंबा होना पड़ेगा ताकि वो इन पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके। ठीक है, तो दोनों ही इस केस में क्या है, लंबा होना चाहिए। इस केस में क्या है, स्टिग्मा इज डीप इन कोरोला एंड स्मॉल। तो स्टिग्मा इस केस में क्या है, फ्लावर के अंदर होता है और छोटा होता है, और इस केस में स्टेमन भी जो है वो कोरोला जो ट्यूब है उसके पास ही होता है, छोटा ही होता है। ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जितना बड़ा नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे गैमेट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेल गैमेट। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, अ सेल विथ अ डबल वॉल, द आउटर एक्साइन एंड द इनर इंटाइन। तो ये जो है ना, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये आउटर एक्साइन है और ये इनर वॉल क्या है, इंटाइन है। ठीक है, ये एक पोलन ग्रेन है, दो वॉल्स होते हैं इसके, आउटर वॉल क्या है, एक्साइन, इनर वॉल क्या है, इंटाइन। फिर इट कंटेन्स 2 न्यूक्लियाई। पोलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरा क्या है, जेनरेटिव या मेल न्यूक्लियस। तो ट्यूब न्यूक्लियस का क्या काम है, पोलन ट्यूब को डायरेक्शन दिखाना और ओवरी तक पहुंचाना, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही पोलन ग्रेन गिरता है स्टिग्मा के सरफेस पे, तो कुछ टाइम बाद ये पोलन ट्यूब निकलने लगती है। तो इस पोलन ट्यूब को डायरेक्शन कौन बताता है कि ऐसे ही जाना है, इधर नहीं जाना या उधर नहीं जाना, ये ट्यूब न्यूक्लियस बताता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके पीछे होता है एक जेनरेटिव न्यूक्लियस। आगे आगे क्या होगा, ट्यूब न्यूक्लियस होगा और पीछे पीछे क्या होगा, जेनरेटिव न्यूक्लियस होगा, जो 2 स्पर्म न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे 2 स्पर्म न्यूक्लियाई आप देख सकते हो, ये 2 स्पर्म न्यूक्लियाई है। ये दोनों मिला करके पहले क्या थे, जेनरेटिव न्यूक्लियस थे, जो आगे जाकर के 2 अलग अलग स्पर्म न्यूक्लियाई में बट गए। और ये जो एकदम फ्रंट में है, जो ट्यूब को दिशा दिखा रहा है, उसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। तो जैसे ये ट्यूब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो डीजेनरेट हो जाता है, अब इसका कोई भी काम नहीं है, खत्म हो जाता है। तो अब ओव्यूल क्या है, इट इज इनसाइड द ओवरी, द ओव्यूल बिकम्स द सीड। ओव्यूल ही आगे जाकर के क्या है, सीड बनता है, एंड ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्रूट क्या है, ओवरी है, और जो अंदर उसके जो सीड्स है वो क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स क्या है, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ द ओव्यूल। तो इंटेग्यूमेंट्स किसको बोलते हैं, जो ओव्यूल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। माइक्रोपाइल एक स्मॉल ओपनिंग है इन द इंटेग्यूमेंट दैट अलाउज द पोलन ट्यूब टू एंटर। तो ओव्यूल में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, और उसी से जो ट्यूब है, पोलन ट्यूब है, वो एंटर करता है उसमें। एम्ब्रायो सैक क्या है, इट कंटेन्स द फीमेल गैमेट, egg cell and other specialized cells like synergid, antipodal cells and polar nuclei। तो अब हम लोग जल्दी से इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक ओव्यूल का। ये एक ओव्यूल है। ठीक है, अब ओव्यूल का ये जो आउटर लेयर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेग्यूमेंट। ये जो ओपनिंग है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब अंदर जा रहा है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, फिर ये जो मेन है, दिस इज द एग सेल जिसमें फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, और इसके बगल में क्या है, साइनरगिड्स। ध्यान से हम लोग पूरा एकदम इसको ध्यान में रखना है। बीच वाला क्या है, एग सेल है, साइड के जो 2 सेल्स है वो क्या है, साइनरगिड्स है। फिर होता है एक सेंट्रल सेल जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई मिला करके क्या फॉर्म करते हैं, सेंट्रल सेल फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये जो पूरा कवरिंग है इसको बोलते हैं एम्ब्रायो सैक।
दिस इज द पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई है, और ये जो है ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स, इनको क्या बोला जाता है, एंटीपोडल सेल्स बोला जाता है। तो टोटल इतने सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो दिस इज द ओव्यूल, और इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट, अब एम्ब्रायोसैक भी, एम्ब्रायोसैक में कितने सेल्स होते हैं वो भी हमने देख लिया, साइनोगिड्स, एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई एंड एग सेल। अब फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन पे बात करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन हमने बहुत बार पढ़ा है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाता है तब एक सिंगल सेल फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। इन फ्लावरिंग प्लांट्स अ यूनिक प्रोसेस हैपेंस जिसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे? आफ्टर लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ग्रोइंग अ पोलन ट्यूब, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे बैठता है तो वो पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करता है डाउन द स्टाइल टू द ओवरी, ओवरी तक पहुंचने के लिए। अब फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कब होगा? वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द एग सेल टू फॉर्म अ जाइगोट विच बिकम्स द एम्ब्रायो। तो पहला फर्टिलाइजेशन कब हो रहा है? हमने यहां पे देखा था कि जो स्पर्म न्यूक्लियाई है, जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है, उसमें क्या है, दो मेल गैमेट्स है, ठीक है। जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है उसमें दो मेल गैमेट है, ठीक है। यहाँ पे विच लेटर डिवाइड्स इनटू टू स्पर्म न्यूक्लियाई, दो स्पर्म न्यूक्लियाई है। तो एक जो स्पर्म न्यूक्लियाई है वो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, यानी कि एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है, एंड इस प्रोसेस को वो, ये पहला फर्टिलाइजेशन है, और इसी के वजह से क्या है, जाइगोट बनता है जो आगे जाके एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है जिसको बोलते हैं बेबी प्लांट, ठीक है। तो ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है जिसमें जो दो स्पर्म न्यूक्लियाई है जेनरेटिव न्यूक्लियस के, ठीक है। ये ट्यूब न्यूक्लियस का जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो तो डीजेनरेट हो चुका है, वो तो हट चुका है, ठीक है। अब जो जेनरेटिव न्यूक्लियस के जो दो स्पर्म न्यूक्लियाई है उसमें से जो एक वाला है, एक स्पर्म न्यूक्लियस है, वो इस एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, जाइगोट फॉर्म करेगा, और वो है पहला फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसको फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब सेकंड फर्टिलाइजेशन क्या है, इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो सेकंड स्पर्म न्यूक्लियस है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है और वो एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म एम्ब्रायो को, जो फ्यूचर एम्ब्रायो है, उसको फूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पर्म न्यूक्लियस तो फीमेल गैमेट यानी एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है और एम्ब्रायो बनाता है आगे जाके, और जो दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है। जो दो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है और क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इस एम्ब्रायो को, इस बेबी प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है तब तक जब तक वो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसको ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें एक तो स्पर्म न्यूक्लियस होता है मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियस, ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो इन टोटल कितने सेल्स है, तीन सेल्स है ना, तीनों फ्यूज हो जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो ये जो ट्रिपल फ्यूजन है ना, इसको सेकंड फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये सेकंड स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में तो जाइगोट फॉर्म होता है जो फ्यूचर में एम्ब्रायो बन जाएगा, और सेकंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एंडोस्पर्म फॉर्म होता है जो कि इस एम्ब्रायो के लिए फूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रायो सैक, ये जो एम्ब्रायो सैक है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कितने सेल्स है? एम्ब्रायो सैक कंटेन्स 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। तो सबसे पहले माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल के तरफ वाला जो एंड है, ये जो कॉर्नर है, इसमें 3 सेल्स हैं, एक एग सेल है और उसके बगल में दो क्या है, साइनर गिड्स है, ठीक है, 2 साइनर गिड्स। फिर ऑपोजिट एंड जो है, इसके ऑपोजिट वाला जो एंड है उसमें 3 एंटीपोडल सेल्स है, ठीक है। फिर सेंट्रल सेल जो है, ये जो एक बीच में जो सेंट्रल सेल है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई मिला करके बना है, तो इट कंटेन्स 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। आई होप ये क्लियर हो गया होगा पूरा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब जर्मिनेशन स्टेप बाय स्टेप, वैसे तो मैंने पूरा आपको समझा दिया है बट स्टिल हम लोग एक बार इसको रिकैप करेंगे।
तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ओनली इफ इट फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीशी। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि पॉलिनेशन तभी होगा, सक्सेसफुल तभी होगा जब वो सेम प्रजाति में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। पोलन ट्यूब ग्रोज आउट थ्रू अ पॉइंट इन द एक्साइन। तो एक्साइन को टियर करके पोलन ट्यूब अंदर से निकलता है। इट कैरीज अ जेनरेटिव न्यूक्लियस जिसमें दो स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं, दो स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस जो पोलन ट्यूब को दिशा दिखाता है। जनरेटिव न्यूक्लियस में क्या है, 2 मेल गैमेट न्यूक्लियाई होती हैं, यानी कि 2 स्पर्म न्यूक्लियाई होती हैं। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल एंड एंटर्स द एम्ब्रायो सैक थ्रू द माइक्रोपाइल। तो एम्ब्रायो सैक में एंटर कैसे करता है पोलन ट्यूब, एक ओपनिंग में घुस के, उस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, ये एम्ब्रायो सैक में होती है। द ट्यूब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स वंस इट हैज डायरेक्टेड द ग्रोथ। तो एक बार जब पोलन ट्यूब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, यानी कि इनसाइड द एम्ब्रायो सैक के अंदर जब वो पहुंच जाएगा, तब उसके बाद ट्यूब न्यूक्लियस का कोई काम नहीं है, क्योंकि ट्यूब न्यूक्लियस का काम क्या था, ट्यूब को डायरेक्शन दिखाना। अब ट्यूब अपने जगह पे पहुंच चुका है, तो अब ट्यूब न्यूक्लियस क्या है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है, इसमें जो जेनरेटिव न्यूक्लियस का जो एक मेल गैमेट था वो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है और जाइगोट फॉर्म करता है। जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रायो, जो बेबी प्लांट। अब ट्रिपल फ्यूजन में क्या है, जो सेकंड स्पर्म न्यूक्लियस था वो किसके साथ, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा और प्रोड्यूस करेगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि फूड सप्लाई करेगा, किसको, एम्ब्रायो को। ठीक है, बेबी प्लांट को फूड सप्लाई करेगा। तो ये इसको ट्रिपल फ्यूजन किस लिए कहते हैं, क्योंकि 3 सेल्स का फ्यूजन इसमें हो रहा है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो ही गया है तो इसके बाद जो फ्लावर का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब ये होता कैसे है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विदर, यानी कि जो पेटल्स है, सेपल्स है, वो तो झड़ जाते हैं एंड फॉल ऑफ। पेटल्स हो गया, स्टेमन हो गया, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा, इन सब का अब कोई काम नहीं है, तो ये सब क्या है, झड़ जाते हैं। While others transform into fruit, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर जो ओव्यूल्स है वो सीड में बदल जाते हैं। तो ये पूरा लिस्ट है इसका। ओवरी फ्रूट बन जाएगा, ओवरी वॉल जो है, ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट की आउटर वॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रूट का जो आउटर मोस्ट जो वॉल है उसको बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, ओव्यूल सीड बन जाएगा। प्लेसेंटा क्या है, स्टॉक ऑफ द सीड। ठीक है, ये प्लेसेंटा इसको बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे, एक सेकंड, जो हमने फ्लावर बनाया था उसमें दिख जाएगा। तो ये जो लाइन है ना जिससे ये ओव्यूल अटैच्ड है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ओव्यूल को। तो फ्रूट्स में भी ये देखने को मिल जाएगा, जिससे सभी सीड्स क्या है, लगे हुए होंगे, प्लेसेंटा के बगल में ही लगे हुए होंगे। तो फ्रूट्स में भी ये चीज विजिबल होती है। अब आउटर इंटेग्यूमेंट जो है वो क्या है, टेस्टा, और इनर इंटेग्यूमेंट जो है ओव्यूल का उसको बोलते हैं टेगमेन। मतलब वो बन जाएगा टेगमेन। जो सीड है, जो ओव्यूल है, उसके पास 2 इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। ओव्यूल आगे जाके सीड बनता है, तो ओव्यूल की जो आउटर कवरिंग होती है वो 2 इंटेग्यूमेंट्स में होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। तो ये क्या है, सीड में ही बदलेगा ना, ओव्यूल आगे जाके क्या बन जाएगा, सीड। तो अब सीड के भी 2 आउटर लेयर्स होंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा हो जाएगा, इनर इंटेग्यूमेंट टेगमेन हो जाएगा। दोनों मिला करके क्या फॉर्म करेंगे, सीड कोट। जो कवरिंग जो होती है, हार्ड कवरिंग जो सीड की, उसको सीड कोट बोलते हैं। ये 2 इंटेग्यूमेंट्स मिला करके बनी है। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म बन जाता है। एग सेल और साइनर गिड्स मिला करके एम्ब्रायो बन जाते हैं। एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है। उसको आइडेंटिफाई भी बहुत ही मुश्किल से किया जा सकता है फ्रूट के केस में। ठीक है, तो यही था ये पूरा चैप्टर। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। सो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।